दोस्तों पीके एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2020। आज की शुरुआत हम एक कोट से करते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय देती है। यानी कि जो हमारा सक्सेस है वो हमारे परिचय दुनिया को देती है और जो हमारी असफलता है यानी कि हमारा जो फेलियर है वो हमें दुनिया का परिचय करवाता है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है? किस योजना के तहत बांटी है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। क्योंकि कोरोना वायरस को के बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने यह राशि बांटी है, जिससे देश के करीब 9 करोड़ 55 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने के आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है? किसने दी है? पीएफआरडीए ने दी है। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस पेपरलेस केवाईसी वेरिफिकेशन में 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रैवल पोर्टल EasyMyTrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना शुरू कर दिया है? किसने देना शुरू कर दिया है? एयर एशिया इंडिया ने। किसने कर दिया है? एयर एशिया इंडिया ने। रिफंड राशि को कंपनी ट्रैवल एजेंट के खाते में डालेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मैथिल वीरांगना से किया गया है। वह बिहार की रहने वाली है। उसके इस कार्य के लिए ताम्रपत्र मतलब कॉपर की प्लेट, कपड़े और नगद राशि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाली पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? किसने किए हैं? आईआरडीए ने। आईआरडीए की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईआरडीए के मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान अम्फान से नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द क्लेम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। इसको WGO और WGOF के सहयोग से विश्व भर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए खालिस्तान नाम के फाउंडेशन का गठन किया है। किस फाउंडेशन का गठन किया? WHO फाउंडेशन। किस गठन का? WHO फाउंडेशन। यह संस्था महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगी। इसमें देशों के साथ आम लोगों की भी सहायता की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? किसके साथ हुई है? इजराइल के साथ में। इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मध्य से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और विस्तार करने के विचार विमर्श हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया? कौन सा? कोस्टा रिका। कौन सा हुआ है? कोस्टा रिका। पिछले साल इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। पिछले साल किसने दी थी? इक्वाडोर ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया? किस वर्ष में जन्मे थे वो? 1993 में। किस वर्ष में? 1993 में। महज 27 वर्ष की उम्र में किडनी के कैंसर से लड़ते हुए उनकी मौत हो गई।
वो सलमान खान और असीन के साथ फिल्म रेडी में नजर आ चुके हैं। उन्होंने फिल्म में अमर चौधरी का किरदार निभाया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है? किस नदी पर बनाई जा रही है? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। इस परियोजना के तहत भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। इस पोलावरम सिंचाई परियोजना को संसद में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, वो एक स्वतंत्रता संग्रामी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका जन्म 2 फरवरी 1889 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? किस धारक को नहीं मिलता? चालू खाते पर। कौन सा? करंट अकाउंट पर। चालू खाता यानी करंट अकाउंट होता है, वो भी सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है। ग्राहकों को कितनी बार भी पैसा निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। उसके पास पैसे निकालने व जमा करने की छूट होती है। चालू खाते में पैसा निकालने जमा करने की छूट होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में पैसे निकालने की सीमा होती है। यानी कि जो सेविंग अकाउंट है हमारा, उसमें पैसे निकालने की कुछ सीमा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है या प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी भारत के दक्षिण में बहने वाली नदी है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और यह भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद दूसरी कौन सी बड़ी नदी है? गोदावरी, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह नदी भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? दिनार के नाम से। किस नाम से पुकारा जाता था उस टाइम पे? दिनार के नाम से। गुप्त काल मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ था। उस टाइम पे 3 राजवंशों का उदय हुआ था। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। यानी कि जो गुप्त पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू पत्र था। द हिंदू। द हिंदू एक अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। यह 1878 में एक साप्ताहिक रूप से शुरू किया गया था और 1889 में दैनिक बन गया। मतलब पहले इसको हम क्या करते थे? वीकली यूज करते थे, फिर उसके बाद ये दैनिक बन गया, मतलब डेली वेज आने लगा। कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? कौन होती है? बिट। बिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करती है और बिट के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है। यानी कि बिट के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? झारिया। झारिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारिया झारखंड के राज्य के अंदर आता है। यह झारखंड राज्य का 15वां बड़ा शहर है। झारखंड राज्य का झारिया कौन सा शहर है? 15वां बड़ा शहर है। झारिया कोयला संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका इस्तेमाल कोक बनाने के लिए किया जाता है। जो यहाँ के कोयला है उनका यूज किस लिए किया जाता है? कोक बनाने के लिए। प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कहां पर स्थापित किया गया था? कहां पर स्थापित किया गया था? मुंबई में। पहला विश्वविद्यालय कहां पर बना था? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? किस देश में मिला है? वियतनाम में। किस देश में मिला है? वियतनाम में। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। जो वियतनाम है हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। भारत पुरातत्व की स्थापना 1861 में। जो भारत पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना जीके प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।